क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक अहमद हुआ। क्या लगता है यूपी में जो नियम लागू हुआ है, इस तरह से कहा गया है कि अगर आपका दुकान है चाहे ठेला है, वहाँ पे जो है आप नाम उसका लिखिएगा, प्रोप्राइटर का नाम होना चाहिए, पूरा नाम शुद्ध होना चाहिए। उससे क्या फर्क पड़ेगा? मानसिक रूप से बीमार हो गए योगी जी, ठीक है। फल दुकानों पर नाम लिख देने से ये प्रमाण नहीं हो जाएगा कि उसको उगाया किसने है, खेती किसने किया है। अगर खेती अगर मुसलमान ने किया है तो वो भी फल आप खा रहे हैं तो आपका धर्म नष्ट हो सकता है। इस तरह का मानसिकता है योगी जी का, हमारा नहीं। अगर वो ट्रांसपोर्ट किसने किया, ट्रांसपोर्ट अगर मुस्लिम ने किया है तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए हानि करेगा। ड्राइवर जिस गाड़ी पे लेके आएगा वो गाड़ी अगर मुसलमान का है तो वो भी कहीं ना कहीं हानि करेगा, ठीक है। तो पूरे तय तक जाइए। तो और क्या ऐसा हो सकता है? अरे भाई, सरकार का मंशा ये भी हो सकता है कि अल कबीर क्या है? अल कबीर क्या है यूपी में? अल कबीर क्या है यूपी में? बीफ कंपनी है, ठीक है। सतीश अग्रवाल उसके मालिक का नाम है, कहीं उसका नाम लिखा है 800 वर्षों से। कल रात में हम खाना खा रहे थे, कल दादा इससे डिस्कशन किए कि उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐसे आदेश दिया है। तो मेरे दादाजी एक ही बात बोले कि सब दिन देखने से पहले उठा कहने लिए प्रभु ऊपर। जी, जो दिन अभी देखने को मिल रहा है 2014 के बाद जो देखने को मिल रहा है, ये सब दिन देखने से पहले उठा कहने लिए। हम तो यही कहेंगे, ठीक है। मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। ये ठीक है, नियम ठीक है, सरकार की नियम ठीक है। ए भैया, पेट्रोल भी मुस्लिम कंट्री से आता है, ठीक है। पेट्रोल डलवाना बंद कर दीजिए गाड़ी में, अच्छा, ठीक है। तो सरकार स्पेशली मुस्लिम के लिए कर रहे हैं। तो और क्या? अरे आफ्ताब आलम लिख देंगे, कांवरिया जो है आफ्ताब आलम के दुकान से लेंगे फल फ्रूट। जब से नवरात्रि के दिन, ये सावन के महीने में, हाँ बोलिए। नवरात्रा में सावन के दिन में सबसे ज़्यादा सेवन उसी का होता है। फल हो गया, फ्रूट हो गया, आपको ड्राई फ्रूट हो गया, सबसे ज़्यादा सेवन उसी का है। ड्राई फ्रूट का दुकान आधे से ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आधे से ज़्यादा 20 नहीं 85% मुस्लिम का दुकान है, ठीक है। ड्राई फ्रूट खाना बंद कर देंगे तो उनको क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह का ये भावना पैदा किया गया है, ठीक है, वो बहुत गलत है, ठीक है। इसका कोई उतरे नहीं है, इसका कोई उतरे नहीं है, ठीक है। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? जिस तरह से यूपी के बारे में हम बात कर रहे हैं, यूपी में जिस तरह से जो है, यूपी में जिस तरह से जो है नाम प्लेट लगाने का कहा गया है, क्या लगता है ये? जिस तरह से हिंदू भारत का नागरिक है, उसी तरह से मुसलमान भी भारत का नागरिक है। और अगर ये बात है तो आप जब मीट खरीदने जाते हैं मीट की दुकान पे, और 90% हिंदू जो है वो मीट खाता है, तो वो दुकान किसकी होती है? हिंदू की होती है। मुसलमानों की दुकान होती है। आप उसी दुकान से खस्सी का गोश्त खरीदते हैं। 90% हिंदू गोश्त खाते हैं, तो किसके दुकान से खाते हैं? मुस्लिम के दुकान से। तो ये प्रश्न ये जो हुआ कि फलों के जो ठेला पे भी है, वो पे भी है, उस पे उसका नाम लिखा जाए। अगर ठीक है, आपने लाइसेंस इशू किया है, उस ठेले वाले को अगर लाइसेंस इशू किया है, मैं नहीं समझता कि ठेला वाले को लाइसेंस कोई इशू हुआ होगा फल बेचने के लिए। अगर आपने लाइसेंस इशू किया है और नाम की अनिवार्यता उस पर जरूरी है, तो अवश्य आप वो नाम लिखेगा। अगर ये जरूरी नहीं है तो वो नाम नहीं क्यों लिखेगा? जरूरी है। मैं तो एक शॉप का लाइसेंस हो सकता है, एक दुकान की मेडिसिन शॉप हो और किसी दुकान, उसका लाइसेंस होता है। बट एक ठेले वाले का लाइसेंस जो अभी यहाँ है और दोपहर में पता नहीं 10 किलोमीटर दूर पे रहेगा, फिर उसके बाद वो 20 किलोमीटर दूर पे रहेगा, उसके लिए कोई लाइसेंस की अनिवार्यता तो मैं नहीं समझता है। हाँ, एक दुकान जो एक जगह स्थिर है, चाहे वो, तो आपका कहना है कि सही है गलत है, बताइए। नहीं, ये तो बेबुनियाद बातें हैं, ये सरासर गलत। क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से यूपी में जो है सरकार का कहना है कि जिस रास्ते से कांवरिया जाती है, उस रास्ते में जितना भी दुकान हो चाहे ठेला हो, उसमें नाम अनिवार्य है।
पत्रकार महोदय, सबसे पहले आपको ये चीज़ हम बता देना चाहते हैं, ये योगी जी का फरमान नहीं है। 2006 में किसकी सरकार थी केंद्र में, ये पहले आप हमें बताइए। कांग्रेस की थी। मनमोहन सिंह का बिल पास किया हुआ है कि पूरे देश में जितने भी दुकानदार हैं अपना परिचय साटे अपना दुकान के आगे में। उस बात को योगी जी ने अमल किया है, क्या गलत है ये बताइए हमें। अच्छा, उस बात को योगी जी ने अमल किया है कि अपना परिचय साटिए। कांग्रेस का ही तो है बिल पास किया हुआ ना, 2006 में बिल पास हुआ है, मनमोहन सिंह का सरकार थी, उसको योगी जी बोल रहे हैं अपना परिचय साटिए, क्या गलत, कहाँ गलत? फिर भी अपोजिशन जो है कहती है कि शर्म करना चाहिए सरकार पे। किस लिए योगी सरकार क्यों शर्म करेगी? जिसने बिल पास किया उसको ना शर्म करनी चाहिए, ये पहले बताइए। सरकार जिसने बिल पास की है उसको शर्म आएगी या जो उस फरमान को लागू कर रहा है उसको शर्म आएगी, ये बताइए। आप अभी कुछ कीजिएगा उसको हम लागू कर देंगे तो मेरा गलती है? आपने बिल पास किया ना, हम लागू किए। तो क्या आपका मानना क्या है? मेरा मानना सही है। सही है, सही है। देखिए चाचा जी हैं, क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पे जो है अभी यूपी में जो इतना ज्यादा तेज पकड़ा हुआ है देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे? देखिए, सरकार कहीं ना कहीं विकास के मुद्दा को भटकाना चाहती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बच्चे विकास नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? इतना सरकार दावा करते थे विकास विकास का, कहते विकास नहीं हो रहा है। कै सीट उत्तर प्रदेश में बीजेपी वाला जीता था, अभी कितना पर आ गए? अच्छा, विकास करते तो उनको 80 में 80 आना चाहिए था। तो क्या मतलब मीट चाहे कुछ भी कोई भी दुकान हो, चलिए फल दुकान हो, फल की दुकान है, वहाँ पे अगर आप मोहम्मद लगाए हुए चाहे हिंदू लगाए हुए, वो नाम सार्वजनिक करने सरकार बोल रही है, तो क्या दिक्कत है? वही विकास के मुद्दा को भटकाना चाह रहा है। उत्तर प्रदेश के बच्चा बिहार में नौकरी करने आ रहा है, इसलिए उसको गौन करना चाह रहा है। नाम से क्या होगा महाराज? हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं, 80% दुकान मुसलमानों का है, छोटा से लेके बड़ा तक। आप साइकिल पंचर हो जाएगा तो मुसलमान के पास दौड़ते हुए जाइएगा। 4 चक्कर लेके जा रहे हैं, टायर अगर पंचर हो जाता है तो मुसलमान के पास चले जाइएगा। कोई चीज़, बड़ा बड़ा फल का दुकान, बड़ा बड़ा बिजनेस सब मुसलमान करता है, वहाँ हिंदू कहाँ करता है बिजनेस? हिंदू बहुत कम दुकान देखिएगा, रेवड़ी का दुकान हो, फल का दुकान हो, मीट का दुकान हो, सब मुसलमान करता है। और उसमें एक दाढ़ी बनाने वाला भी जानते हैं ना, मुसलमान होता है, लेकिन दाढ़ी बनाने कौन जाता है उनके यहाँ? कोई मुसलमान थोड़े जाता है, वो तो बढ़ा के रखते हैं दाढ़ी। हिंदू बनाने जाता है, जानता है कि मुसलमान दाढ़ी बना रहा है, फिर भी हिंदू उनके यहाँ जा रहा है। नाम से क्या होगा? सवाल था, नाम से क्या होगा? यूपी में बीजेपी ने सीट की जो इस बार चुनाव हुई थी 2024 लोकसभा में कम आया। इसका हम बता दें चाचा को कि विपक्ष जो थी वो भगवान को नहीं मानती थी। अखिलेश यादव है, वो भी राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था तो बोलते थे हम ना राम को मानते ना किसी को मानते हैं। तो इस पे बताना चाहते हैं कि आज वही विपक्ष बोलती है कि राम ने हरवा दिया, तो आज आपने राम को मान रहे हैं ना, ये चीज़ साबित हो गया कि आप भगवान को मान रहे हैं। एक समय था कि आप भगवान को नहीं मानते थे, अब जो समय आया आप भगवान को मान रहे हैं। ये भगवान राम ने दिखाने के लिए सीट हरवाया कि आप भगवान को मानिए, भगवान को मानिए। अयोध्या में एक नारा चला था, हम वहाँ चुनाव में गए थे 2 दिन, ना चाहे काशी ना चाहे मथुरा, हमको चाहे अवधेश पासी। पासी मतलब चमार, दुसाद। ये बोले थे अखिलेश जी कि जनरल सीट होते हुए हम एक चमार को टिकट दे दिए, दुसाद को टिकट दे दिए, अब बहुत ज़्यादा वोट से जीत के आ गया। इसलिए मतलब भगवान को चाहने वाला पासी। राम क्या है? राम मतलब भगवान। अगर चमार को टिकट, जनरल सीट है अयोध्या, पता कीजिएगा, वहाँ एक पासी को टिकट दे दिया। पासी मतलब पासवान होते हैं, उसको टिकट दिया, वो जीत गया। हाँ, वहाँ पासी बोलते हैं, पासवान को वहाँ पासी बोलते हैं। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। आपका क्या कहना है कि जिस तरह से वहाँ पे नाम लगाने का बात कहा गया है, तो क्या आप हिंदू लिख दीजिए कि ये बिंदेश्वर कुमार चौधरी का दुकान है, हिंदुओं का दुकान है, और वहाँ सड़ा हुआ सेव रख दीजिए, बिकेगा। अब बगल में मुसलमान अगर खोल देता है, अच्छा सेव रहेगा, तो किसके यहाँ जाएगा? मुसलमान के। जो सस्ता बेचेगा उसके यहाँ जाएगा, जो अच्छा बेचेगा उसके यहाँ ना जाएगा जी। तो इतना ज्यादा चुल का है पकड़ा हुआ है। विकास ये यहाँ नौकरी बट रहा है बिहार में, और वहाँ कुछ है ही नहीं है, रोजगार नाम की चीजें नहीं है। कभी बुलडोजर चला दीजिए, कभी कुछ। अखिलेश जी बोले हैं ना कि बुलडोजर की दुकान बंद कर देंगे अगर 27 में हम आ गए तो, बुलडोजर बेचना बंद करा देंगे। अच्छा, बुलडोजर चला ना जी, जहां जहां राम से संबंधित लोकसभा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, देख लीजिए सब हार गया। राम के भरोसे अगर जीतते तो कम से कम हिंदू से जो सम्मिलित जो नाम है वहां तो चुनाव जीत जाना चाहिए। अयोध्या जी 7 सीट हार गए, एक आसमान हरा दिया, पासी हरा दिया वहाँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जिस तरह से जो है योगी आदित्यनाथ का फरमान था कि वहाँ पे कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले वहाँ पे जितने भी रास्ते में दुकान पड़ते हैं उसमें नाम अनिवार्य होगा। आप देख रहे हैं, देखो, जय हिंद जय भारत।